आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। आईसीआईसीआई और निपॉन इंडिया ने लॉन्च किया देश का पहला ऑटो ईटीएफ। 10 और 14 को बंद होगा फंड का ऑफर। बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा। लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है एटीसी से बाहर। 2021 में मिली बैंकों से जुड़ी 3.4 लाख शिकायतें। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा। लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम ने शेयर मार्केट को दिए नए निवेशक। करीब 2 साल में दोगुने हुए डीमैट अकाउंट। कोरोना महामारी के दबाव में टर्म प्रीमियम दाम बढ़ा रही कंपनियां। साल 2021 में टर्म बीमा 9.75% हुआ महंगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी आ सकती है कोविड की सस्ती दवा। भारत समेत कई देशों के साथ पैक्सलोविड को लेकर बात कर रही है फाइजर। आर्थिक रूप से कमजोर चीनी मिलों को एसडीएफ पर 2 साल मॉरेटोरियम। आसान किश्तों में अदा करना होगा कर्ज। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में ही दिखेगा मैसेज भेजने वाले का डीपी। आईओएस यूजर्स के लिए होगा नया फीचर। शहद निर्यात को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों किसानों के साथ काम कर रहा है एपीडी। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न देशों से नए सिरे से बातचीत शुरू। कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था के बीच पिछले साल नवंबर में अमेरिका में 45 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ी। 20 साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा। ओमिक्रॉन के असर से देश के अलग अलग हिस्सों में मिनी लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। इससे दुकानदारों के सामने फिर से कारोबार को चलाए रखने का संकट खड़ा हो गया है। पहली दोनों लहरों में बड़ा नुकसान उठाने वाले रिटेल सेक्टर के लिए ओमिक्रॉन का अटैक बड़ी मुश्किल की वजह बन सकता है। ऐसे में दुकानदारों के पास इस कहर के बीत जाने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ओमिक्रॉन का बड़ा अटैक। ग्राहक हो गए गायब। दुकानदार हो गए मायूस। कैसे होगा अब कारोबार? ओमिक्रॉन के अटैक से देश के दुकानदारों का हाल बेहाल हो गया है। पहली और दूसरी लहर में जोर का झटका लगने के बाद ये सेक्टर तेजी से उबर रहा था। फेस्टिव और वेडिंग सीजन के पीक के दौरान तो यह करीब प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन रिटेलर्स को राहत मिलने से पहले ही ओमिक्रॉन विलेन बनकर खड़ा हो गया। रिकवरी की रफ्तार पर ओमिक्रॉन ने एकदम से ब्रेक लगा दिए हैं। वीकेंड और नाइट कर्फ्यू के साथ ही तमाम दूसरी तरह के प्रतिबंधों की वजह से दुकानदारों की बिक्री में एकाएक गिरावट आ गई है। जयपुर पर ओमिक्रॉन का साया। जयपुर का जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस देश और दुनिया में मशहूर है, लेकिन कोरोना की पहली दोनों लहरों के दौरान इस कारोबार का रेवेन्यू 60 से 80% तक लुढ़क गया था। यानी करीब 350 करोड़ का नुकसान अकेले राजस्थान की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को हुआ है, जबकि राजस्थान के छोटे कारोबारियों को इस दौरान 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ था। इन दोनों लहरों के दौरान 70% कारीगर अपने घरों को लौट गए थे। इनमें से 70% वापस लौट भी आए हैं, लेकिन अब फिर से पाबंदियां लगने से वो दोबारा लौट सकते हैं। मेरे पास नंबर्स तो नहीं होंगे, बट इट वाज अ ह्यूज लॉस। अगर मैं अपनी बात करूं, आई थिंक वी वर शट डाउन। हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बंद थे और उस टाइम हमारे को बहुत नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि कस्टमर्स नहीं थे, हमारे पास सेल्स नहीं था। तो ओवरऑल जेम एंड ज्वेलरी को बहुत बड़ा हिट लगा ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर मैं गांव चला जाऊं तो अभी 2-3 महीना जो बैठा रहना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा तकलीफ तो होगा। देखिए, एक खर्चा चलाना भी होता है, सब कुछ। 2 साल बाद काम चालू हुआ था, ज्यादा तेजी आए थे काम में। फिर धीरे धीरे 2 साल बाद ही थोड़ा प्रेशर आ गया था। फिर दोबारा ऐसे वायरस आ रहा है कोरोना। हालांकि सूरत का ज्वेलरी उद्योग पहली लहर के बाद से ही इससे मुकाबला करना सीख गया था। सूरत पर ओमिक्रॉन का साया।
यहाँ के ज्वेलर्स का दावा है कि दूसरी लहर में उन्हें खास नुकसान नहीं हुआ। वो अब तीसरी लहर से भी आसानी से पार निकल जाएंगे। अभी फिलहाल चिंता का कोई कारण नहीं दिख रहा है हमें, बल्कि सेकेंड लॉकडाउन में जैसे लॉकडाउन पूरा नहीं था, आंशिक था और कुछ लिमिटेशंस थे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस में भी हमको वर्किंग आवर्स दिए गए थे, तो उसमें वर्क हो पा रहा था। और अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं है और सीजन अच्छा गया है, तो हम आगे को लेके, काम को लेके पॉजिटिव हैं कि अच्छा ही काम होगा। इसमें कोई हमने किसी तरह की खरीद में कमी नहीं की है। सूरत में भले ही शादियों का मौसम ज्वेलरी उद्योग का तारणहार बना हुआ है, लेकिन दूसरे रिटेलर्स के साथ हर जगह ऐसा नहीं है। भोपाल पर ओमिक्रॉन का साया। भोपाल में व्यापारी लॉकडाउन की आशंका से परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने प्रतिबंधों का ऐलान किया तो फिर उन्हें कई लोगों को काम से हटाना पड़ सकता है। जब लॉकडाउन लगता है तो हम व्यापारियों की स्थिति इससे ज्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि हम लोग के पास कैपिटल नहीं रहती, उतनी पूंजी नहीं रहती, और जो हम लोग के पास जमा पूंजी रहती है उसी से भी हमें अपना भी परिवार पालना पड़ता है और हमारे जो लड़के काम करते हैं उनका भी परिवार पालना पड़ता है। तो बहुत सारी स्थिति गड़बड़ होती है और इसको देखते हुए शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि आप जो भी लॉकडाउन अगर प्रक्रिया में आता है तो उस पे इतना शिथिलता रखें कि ताकि व्यापार भी चलता रहे, उपभोक्ता को माल भी उपलब्ध होता रहे और एक ऐसी चेन तैयार हो जाए ताकि इसमें किसी को दिक्कत ना आए। यही हाल देश की राजधानी दिल्ली और कारोबारी कैपिटल मुंबई समेत दूसरे शहरों का भी है। जहां जहां कोरोना के चलते कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहां पर रिटेलर्स को तगड़ा नुकसान होना शुरू हो चुका है। जयपुर से देव अंकुर और भोपाल से रवीश कुमार के साथ सूरत से संजय राठौर, आज तक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ओमिक्रॉन के असर से डिमांड घटने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारत में तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ना यहाँ दाम घटे हैं और ना ही इसमें कोई कमी आई है। हालांकि दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी हो जानी चाहिए थी। नवंबर में $80.64 प्रति बैरल के दिसंबर में कच्चे तेल के दाम घटकर $73.30 प्रति बैरल पर आ गए। इस हिसाब से अभी तक पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाना चाहिए था। ओमिक्रॉन के असर से बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों ने कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव डाला है। ऐसे में जब दाम घटाने का मौका आया तो सरकारी कंपनियों ने लोगों को राहत देने की जगह अपनी जेब भरने का काम किया। जानकारों का भी मानना है कि जब रोजाना दाम बढ़ाने का फैसला तेल कंपनियां कर सकती हैं, तो फिर घटाने के वक्त वो क्यों चुप हो जाती हैं? अब देखते हैं कि दाम बढ़ाने और घटाने में तेल कंपनियां किस तरह खेल करती हैं। अगस्त में कच्चा तेल $3.74 प्रति बैरल सस्ता हुआ तो कंपनियों ने पेट्रोल महज 65 पैसे सस्ता किया। वहीं सितंबर में कच्चा तेल $3.33 प्रति बैरल महंगा होते ही पेट्रोल $3.85 प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। नवंबर में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी कमी के बावजूद पेट्रोल के दाम बढ़ते चले गए। तेल कीमतों ने पेट्रोल की कीमतों में आखिरी कटौती 5 सितंबर को महज 15 पैसे की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये मुनाफा जा कहां रहा है? इसका अंदाजा तेल कंपनियों के तिमाही नतीजों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। IOCL, BPCL और HPCL के जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजों को देखें तो इनका कर पूर्व मुनाफा प्रति कोविड स्तर से 20 गुना तक बढ़ा है। IOC का मुनाफा जुलाई-सितंबर 2019 में 395 करोड़ रुपए था, जो जुलाई-सितंबर 2021 में बढ़कर 8,370 करोड़ रुपए हो गया। यानी आम आदमी को महंगाई का करंट लगाने में तेल कंपनियां भी पीछे नहीं है। अब देखना यही है कि क्या फिर से 5 राज्यों के चुनाव से पहले ही कीमतों में कमी का ये तोहफा आम आदमी को मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।